अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मोने इस्लाही ने 2 दिन पहले इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा ने उनको और उनके वालिद साहब को कहा था कि इमरान खान का साथ दें, उन्हीं के साथ खड़े हों और तहरीक अदम एतमाद में उनको तनहा मत छोड़ें। इसकी कहानी असल क्या है, अंदर की बात क्या है, अंदर की खबर क्या है, पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट में मौजूद थी और काफ़ी अरसे से मौजूद थी, लेकिन वो पीसेस में इन्फॉर्मेशन थी। आज पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, पूरी कहानी आपके सामने बयान करेंगे। परवेज़ लाही को जब मार्च 2022 में ये डिसाइड करना था कि वो तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब का साथ दें या वो PDM की तरफ चले जाएं, तो उस वक्त आखिरी 11th आवर पे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और PDM के साथ उनके मुज़ाकरात तय पा गए थे कि उनको वज़ारत आला पंजाब में दी जाएगी और जिसके बदले में वो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि यहाँ मरकज़ में भी PDM का साथ देंगे। लेकिन आखिरी मोमेंट पे ऐसी अजीबो गरीब कहानी हुई कि तमाम के तमाम मुबस्सिरीन तज्ज़ियाकार हैरान रह गए कि ये हुआ क्या है। ये पूरी कहानी आपके सामने रखना जा रहा हूँ। जब आखिरी मोमेंट पे उस रात 28 या 29 मार्च की रात थी, परवेज़ इलाही साहब के साथ मामला तय पा गए और उन्होंने रात को जाके आसिफ अली जरदारी को शुक्रिया भी अदा कर दिया और उससे अगले दिन फिर PDI का वफ्द उनके पास पहुंच जाता है। परवेज़ खटक उस वफ्द का हिस्सा होते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी उस वफ्द का हिस्सा होते हैं। जब ये वफ्द F8 में उनके घर पे चौधरी परवेज़ इलाही को दावत देता है और कहता है कि वज़ारत आला देने के लिए हम भी तैयार हैं, आप हमारा साथ दें, तो उस वक्त उनके इस वफ्त के जाने के बाद परवेज़ इलाही चौधरी शुजात को कहते हैं कि मैं जनरल बाजवा से बात करना चाह रहा हूँ। तो चौधरी शुजात ने उनको मना भी किया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चौधरी आप जनरल बाजवा से बात मत करें। बहरहाल परवेज़ इलाही ने जनरल बाजवा से बात की और जनरल बाजवा ने उनको कहा कि आप PDI का साथ दें, इमरान खान का साथ दें। और फिर उन्होंने मोने इस्लाही को फ़ोन भी किया और ये आखिरी और मैजिकल फ़ोन वही है जिसके बारे में क्या सराहियाँ की जाती हैं कि शायद ये जनरल फैज़ का फ़ोन था या जनरल मुज़म्मिल का फ़ोन था। बुनियादी तौर पर ये जनरल बाजवा का फ़ोन था। तो जनरल बाजवा ने कहा कि आपने तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान का साथ देना है और आपने ये साथ छोड़ना नहीं है। परवेज़ इलाही को ये मैसेज कन्वे हुआ, लेकिन ये मशरूत मैसेज था। मशरूत इस तरह से कि मोने इस्लाही और परवेज़ इलाही ने इसके बदले में कुछ मांगा, तो उनको ये यकीन दहानी जनरल बाजवा की तरफ से करवाई गई कि आपको पंजाब की वज़ारत आला दी जाएगी। तो इस बात पर वो रजामंद हो गए और उन्होंने जाकर इमरान खान साहब के साथ अपना अलायंस शो कर दिया, जिसके बाद PMLQ के 2 फैक्शंस भी हो गए, वो सब ने देखा। अच्छा, ये कहानी हम यहाँ पर रोकते हैं कुछ देर के लिए और एक और भी कहानी शुरू करते हैं। इसी दौरान परवेज़ इलाही के साथ और मोने इस्लाही के साथ जो सादिक संजरानी है चेयरमैन सेनेट, वो भी इन टच थे, जनरल फैज़ भी इन टच थे। ये दोनों भी कह रहे थे कि आपने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। ये दोनों अशख़ास तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो आ रही थी उसको नाकाम बनाना चाहते थे और 1 अरब 30 करोड़ रुपया सादिक संजरानी ने मोने इस्लाही को भी दिया कि वो किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएं, जो MNAs हैं उनको ख़रीदें। और चूँकि PMLQ के भी अपने भी 5 MNAs थे, बहरहाल बाद में जो 3 जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ चले गए और 2 MNAs वो इमरान खान साहब के साथ गए थे। एक पे मोने इस्लाही और दूसरा हुसैन इलाही, ये 2 MNAs इमरान खान साहब के साथ थे और 3 जो तारिक बशीर चीमा हैं, चौधरी सालिक हैं और वो फरा साहिबा हैं, वो दूसरी तरफ चले गए थे, इमरान खान की मुखालफत में चले गए। तो इसी दौरान इनका जो सिलसिला था वो सादिक संजरानी के साथ भी शुरू हुआ था। सादिक संजरानी भी मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि MNAs को ख़रीदा जाए और किसी तरह से इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाए, लेकिन वो नाकाम नहीं हो सकी। वजह क्या थी कि उसके पीछे भी जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा क्या कर रहे थे? जनरल बाजवा काफली को कह रहे थे कि आप उनकी तरफ खड़े हो जाएं, PTI की तरफ हो जाएं, जबकि बाकी फ्रीकैन को ये मैसेज दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप PDM के साथ खड़े हों। कुछ जर्नलिस्ट उनके दिफा में भी अब आ गए हैं, मैं उसकी भी वजाहत करूँगा कि ये दिफा
बहुत ही कमज़ोर दिफा है। बेसिकली जनरल बाजवा डबल क्रॉस कर रहे थे वो, और इस बात का सबको पता था। इमरान खान साहब को भी पता था, जरदारी को भी पता था, नवाज शरीफ वगैरह को भी पता था। सो मच सो कि एक मौका पर जब ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह, जो कि काफ़ी करीब समझे जाते हैं, काफ़ी ख़ानदानी पुराने ताल्लुकात हैं, उन्होंने जब गिला किया मोनिस इलाही से कि आप उधर क्यों चले गए, तो उन्होंने उनको बता भी दिया, साद रफ़ीक को भी बता दिया और अयाज सादिक को भी बता दिया मोनिस इलाही ने, कि हमें जनरल बाजवा ने फ़ोन करके कहा था कि आप पीटीआई की तरफ चले जाएं। जनरल बाजवा ने ऐसा क्या किया, क्यों किया? जनरल बाजवा ने इसलिए किया कि वो नहीं चाहते थे कि पीडीएम की हुकूमत पंजाब में भी हो, नून लीग की पंजाब में भी हुकूमत हो जाए और फिर विफाक में भी उनकी हुकूमत हो जाए, और वो गैर ज़रूरी तौर पर ताकतवर हो जाएंगे, और इस सूरत में उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। एक्सटेंशन के लिए वो कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने डबल क्रॉस किया। विफाक में वो पीडीएम के साथ थे और वहाँ पंजाब में वो इमरान खान साहब का साथ दे रहे थे, और इसलिए भी दे रहे थे कि वो इमरान खान साहब को भी खुश रखना चाहते थे और इमरान खान साहब से भी एक्सटेंशन लेना चाहते थे, एक्सटेंशन की इंडोर्समेंट चाहते थे। और ऐसी खबरें भी हमें मालूम हुई कि जनरल बाजवा इस दफ़ा भी ऐसी गेम करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे कि तमाम फरीकैन, तमाम पार्टीज़ उनको एक्सटेंशन देने पर रजामंद हो जाएंगी, और वो एक्सटेंशन के लिए आखिरी मोमेंट पर कोशिश करते रहे। उनके हमायतियों में शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने तो नवाज शरीफ साहब से उनकी हिमायत में डांट भी खा ली, और मलिक अहमद ख़ान भी थे, शहबाज शरीफ भी उनकी हिमायत कर रहे थे। तो इस तरह से जनरल बाजवा डबल क्रॉस कर रहे थे और स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इमरान खान को भी पता था कि ये डबल क्रॉस कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी, नून लीग, नवाज शरीफ और तमाम लोगों को पता था। लेकिन पीडीएम मसलहत के तहत चुप रही कि चले मरकज़ में तो हमें हुकूमत मिल गई रही है, ये मिल जाएगी, और मिल गई है। उसके बाद भी उनको पता चल गया था, लेकिन वो बहुत सारे जो इक़दामात जनरल बाजवा ने किए उस पर खामोश रहे। और उन्हीं में से एक इक़दाम था जिसमें परवेज़ इलाही साहब को अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल रिलीफ मिलता रहा। वो रिलीफ मिला 63A की जैसे बहुत ही गैर आइनी और गैर कानूनी किस्म की तशरीह सामने आई। उस वक्त भी मालूम हो गया था कि जनरल बाजवा इसके पीछे हैं, उन्होंने जजों को मैनिपुलेट किया है। तो ये बात पीडीएम को उस वक्त भी पता चल गई थी, लेकिन वो मसलहत के तहत खामोश रहे कि अगर वो बोलेंगे, बात करेंगे तो उनसे वफाकी हुकूमत भी जा सकती है। इस तनाजुर में 17 जुलाई का जो इलेक्शन है वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया। बहरहाल ये जजेस को भी मैनेज जो 63A के तहत किया गया उसका फैसला बड़ा ही मसका खेज था कि 25 वो जो MPs थे उनके वोट काउंट भी नहीं होंगे और वो नाअहल भी हो जाएंगे, और जजेस की भी क्रेडिबिलिटी पे, इंटेग्रिटी पे संगीन किस्म के सवालात उठ गए। इसके बदले में जनरल बाजवा ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये दिया कि अभी हाल ही में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम उनको उनकी मर्जी के जज नहीं देना चाहती जुडिशल कमीशन में, लेकिन फिर वो जनरल बाजवा ने इनके दरमियान नेगोशिएट करवाया और जस्टिस उमर अता बंदयाल को उनकी मर्जी के जजेस दे दिए। तो ये इनाम के तौर पर उनको ये दिया गया। इस तमाम सिनेरियो में 5 फरीकैन एक्सपोज हुए, इस पर बात कर लेंगे। इसके अलावा ये भी आपके सामने इंफॉर्मेशन रख दूँ कि बुशरा बीबी भी मोनिस इलाही के साथ मुसलसल इन कांटेक्ट थी। वो मोनिस इलाही को इंगेज किए हुए थी और उनकी भी गारंटी शामिल थी, चूँकि हमेशा ये होता रहा है कि इमरान खान साहब जो चीज़ कमिट करते थे उस कमिटमेंट से विड्रॉ कर जाते थे। तो वहाँ पे परवेज़ खटक फार्मूला भी चला। परवेज़ खटक फार्मूला ये है कि अगर वो इमरान खान साहब को किसी बात पर आमादा कर लेते हैं तो वो अगर किसी किस्म का विड्रॉल करते हैं तो परवेज़ खटक उनको धमकाते हैं, पुराने दोस्त भी हैं, कि मैं ये सारी बातें मैं मीडिया में पब्लिक में कर दूँगा कि आपने ये कमिट किया था। तो इनके यहाँ परवेज़ इलाही वगैरह के यहाँ एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट भी था कि अगर इमरान खान साहब ने हमसे कमिट किया और उसके बावजूद हमें ना दिया तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो बहरहाल बुशरा बीबी भी इन कांटेक्ट थी और यही वजह थी, ये सारा सिनेरियो था कि एक गुड कॉप की तरह जनरल बाजवा प्ले कर रहे थे। इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं हुए और ये भी उनको प्लेज किया गया था इमरान खान साहब को कि आप गिरफ़्तार नहीं होंगे। और बाजवा साहब की ये फ़िलासफ़ी थी
कि मिस कमिटमेंट बेशक हो जाए लेकिन टाइम पास हो जाना चाहिए। तो एक्सटेंशन के लिए ये वो सारी चीज़ें कर रहे थे और वो चाहते थे कि पंजाब में उनकी हुकूमत होगी तो नून लीग इतनी ताकतवर नहीं होगी। और फिर अभी 29 नवंबर से पहले नून लीग ने बाजवा साहब को कहा भी कि आप पंजाब हमें वापस लेकर दें, और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम गेम भी कर ली और तमाम नंबर्स भी पूरे कर लिए जो परवेज़ इलाही के अगेंस्ट हो सकते थे, वो नंबर्स वगैरह भी पूरे कर लिए। लेकिन उनको कहा गया कि ये 29 नवंबर के बाद आपको डिलीवर किए जाएंगे, या इन अदर वर्ड्स ढके छुपे अल्फाज में ये कहा गया कि एक्सटेंशन के बाद पंजाब आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। 5 अफ्रीकन मोनेस इलाही के इस इंकशाफ के बाद एक्सपोज हो गए इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो गई है कि वो न्यूट्रल नहीं थी। दूसरा पीटीआई भी एक्सपोज हो गई है कि उनके पास जनरल बाजवा की सपोर्ट आखिरी लम्हा तक मौजूद थी। फिर काफ लीग भी एक्सपोज हुई है कि वो कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, बल्कि वो हर काम ऑर्डर्स पर करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर्स पर करते हैं। इसीलिए सब हैरान थे कि इतनी जुर्रत वो कैसे कर सकते हैं। जजेस भी, अदलिया भी बहरहाल एक्सपोज हुई है और बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। और फिर जनरल बाजवा भी एक मरतबा फिर एक्सपोज हो गए। अब आते हैं सहाफ़ी जो जनरल बाजवा के बहुत करीबी हैं वो उनके दिफा में आ गए हैं। कुछ सहाफ़ी, ये भी एक दो सहाफ़ी बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे थे जनरल बाजवा को भी धोखे में रखा गया और उनको पता ही नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। पीटीएम के रहनुमाओं ने बहुत अच्छी चाल की, झूठ है, गलत है। ऐसे ही जनरल बाजवा का दिफा है, एक गलत दिफा। ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी जनरल बाजवा की जानिब से इनिशिएट की गई थी, उन्हीं ने लाई थी और उन्हीं की सपोर्ट हासिल थी। बाप और एमक्यूएम का कहा जाता है कि उनको भी कहा गया था कि इमरान खान साहब के साथ रहें। उनको वैसे नहीं कहा गया था जिस तरह से काफ लीग को परवेज़ इलाही को कहा गया था, फोर्सफुली काफ लीग को कहा गया था। कमिटमेंट दी गई थी कि पंजाब हुकूमत आपको दी जाएगी। तो जब तहरीक अदम एतमाद वहाँ पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई तो काफ लीग फिर भागी जनरल बाजवा के पास कि आपने तो वज़ारत आला हमसे कमिट की थी। उन्होंने कहा आप सब्र कीजिए, आप ही को मिलेगी। और फिर अदालत का फैसला भी आते आपने देखा, और फिर 17 जुलाई का भी इलेक्शन। और कुछ जर्नलिस्ट अब ये भी कह रहे हैं जो कि जनरल बाजवा के करीबी 3 साल 6 साल उनके करीब रहे हैं, उनके साथ वो मीटिंग्स भी करते थे, ख़बरें भी उन्हीं के साथ शेयर करते थे जनरल बाजवा। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी जेल में नहीं डालना चाहते थे। पानामा JIT में वो MI और ISI का बंदा भी नहीं देना चाहते थे, और उनको दुख भी था कि जनरल बाजवा नवाज शरीफ जेल में चले गए। ये भी ऐसे गलत तरह के दिफा है। बिल्कुल उस पानामा JIT को भी हर तरह की सरपरस्ती हासिल थी जनरल बाजवा की, और इसी तरह से तहरीक अदम एतमाद को भी हर तरह की सरपरस्ती हासिल थी। वीडियो लंबी हो रही है, प्रोड्यूसर मुझे घूर रहे हैं, इसलिए और भी बहुत सारी तफसीलात हैं फिर किसी वक्त इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको स्केच आउट कर दिया। और जनरल बाजवा इस तरह की डिप्लोमेसी के कायल थे कि नवाज शरीफ जेल में थे, लेकिन उनके ससुर के घर से, यानी जनरल एजाज अमजद के घर से नवाज शरीफ का खाना जा रहा था। तो जनरल बाजवा इस तरह से डिप्लोमेसी कर रहे थे और इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते थे, लेकिन ये चीज़ें तमाम लोगों को एक्सपोज थी। लेकिन मसलहत के तहत तमाम के तमाम लोग खामोश रहे हैं। तो ये था जी आज का वीलॉग। दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।